Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। इंडियन इकोनॉमी की एक नई सीरीज़ जिसमें हम बेसिक टू एडवांस इकोनॉमिक्स करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के डाटा सारे तो वो हम आज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल एक स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, कैसी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर हैं, उनका ग्रोथ लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और जीवीबी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना है। ये सारी बातों से हम स्टार्ट करके और बिल्कुल जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, एशियान, सार्क, G20, G7, बहुत सारे मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंडिया का मेंबरशिप भी है और वैसे भी वो एडवाइज़र है, या फिर जिसमें मेंबरशिप नहीं है तो क्या हमारे साथ उनका रिलेशन है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। जितना भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉलिसीज़ हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट है, इंडस्ट्री सेक्टर की अपडेट है, सर्विस सेक्टर की अपडेट है, बैंकिंग है, या फिर आपका ट्रेड है, बहुत कुछ इसमें कवर होने वाला है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू ड्रामेटिक शिफ्ट इन ए वे कंट्री इंडस्ट्री और मार्केट ऑपरेट, कि एक ड्रामेटिक शिफ्ट होना इन द वे कंट्री, एक कंट्री का मार्केट ऑपरेट यूजली ब्रॉड बाय मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ बड़े आर्थिक सुधार, आर्थिक विकास की वजह से। तो वो क्या दिखाता है, एक स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाता है। अब इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके मेन पर्पज़ से मैं आपको करवा रही हूँ। और आपको बिल्कुल बेसिक जो एक क्लर्क का पेपर होता है या फिर आपको UPSC के लेवल की जो इंडियन इकोनॉमी चाहिए, वो सारा डाटा आपको इधर मिलेगा। तो आप डेली की अपनी वीडियो ये देखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊँगी। अब प्राइमरी सेक्टर है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देंगे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंसिंग, इन चारों में से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का कंपोनेंट है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे सेकेंडरी सेक्टर से, ऐसे टर्शरी से। तो हम एक बार देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर जो द्वितीयक क्षेत्र है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। और टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज। ये सब अलग अलग मैंने सेक्टर में आपको बता दिया है क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है सेक्टर वाइज कंपोजिशन ऑफ GVA, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। डाटा आपको बेशक दिखाई दे रहे हैं 19-20 का, लेकिन ये देखिए 2022 का, बट जो लेवल है वो इनके आसपास ही है। सेक्टर वाइज कंपोजिशन है कि एम्प्लॉयमेंट में तीनों सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड में, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, राष्ट्रीय आय में, देश की तरक्की में, ग्रोथ डेवलपमेंट में कितना तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे एग्रीकल्चर क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना मिलता है, उनके 45.56% पॉपुलेशन आज भी खेतीबाड़ी में लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है, लेकिन हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GVA में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सिर्फ कितना है, 18.38। इंडस्ट्रीज़ में 23.67% पॉपुलेशन है जो जिसको रोज़गार मिला है इंडस्ट्री सेक्टर में। कंट्रीब्यूशन कितना है GVA में, 26.66। और सर्विस सेक्टर में कितना है, 30.77% पॉपुलेशन, ये 30 है यहाँ पर, 30% पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई है, और 54.96 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55% कंट्रीब्यूशन जो है वो किसमें है, GVA में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड अक्रॉस इंडियन फाइनेंशियल ईयर 2022 बाय सेक्टर। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस, आपको पता है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर में एक पार्ट है फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट,
उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 20.9%। एग्रीकल्चर का कितना है 18.8%। ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का 16.9। मैन्युफैक्चरिंग का है 15.4। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस और अदर सर्विस है 15.2। कंस्ट्रक्शन का है 8%। इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई का है 2.5% और माइनिंग एंड क्वेरिंग का है 2.3%। ये सारे कंपोनेंट्स जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आए थे उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन बता रखा है आपको, ये बिल्कुल अच्छे से देख लेना। इसी के आसपास ही अप्रोक्सीमेटली ही आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन पूछे जाते हैं और आप बिल्कुल अगर आपने ये रिवाइज कर लिया है तो आप अच्छे से निशान लगा पाओगे। सेक्टर वाइज रैंकिंग दे रखी है एम्प्लॉयमेंट और जीवीए में कि सबसे ज़्यादा रैंकिंग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर देखें तो पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी खेती में लगी हुई है। उसके बाद है सर्विस और उसके बाद है इंडस्ट्री। लेकिन अगर जीवीए में हम कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, सर्विस सेक्टर का है। अभी देखा था हमने 55% कंट्रीब्यूशन है, फिर इंडस्ट्री का है और सबसे कम एग्रीकल्चर का है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लगी हुई है लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल ये पेज अगर कराया है तो यहाँ से क्वेश्चन रैंकिंग का पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको सेक्टर वाइज कंपोजिशन पूछा जा सकता है कितने % है किस किस उसमें, और यहाँ से आपको प्राइमरी सेक्टर में कौन से कंपोनेंट आते हैं, सेकेंडरी में कौन से और टर्शियरी में कौन से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, सारी वीडियो आपको बिल्कुल अपडेट सारी मिलेंगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।